आज का यहाँ वीडियो कक्षा 9 अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन के लिए रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, उस क्वेश्चन में से समझ लीजिए 80 से 85% तक आपका आएगा, है ना। 80 से 85% तक पेपर फंसने के चांस रहेंगे। टेक्निक वही रहेंगे क्वेश्चन की पूछने की, लेकिन थोड़ा बहुत पूछने का तरीका बदल सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहां से अपन पहला जो पैसेज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, आराम से तो शांति से चीजों को करो। देखो शांति से करोगे ना तो घबराहट घबराहट के साथ नहीं होगा, और घबराहट के साथ नहीं होगा तो भाई साहब वहां परीक्षा में अच्छी चीजें याद आएगी। ठीक है भैया, तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। बढ़िया से आप तो चीजों को अटेंड कर। मैंने देखो पैसेज को तो आपको सिखा ही दिया है पहले के पेपर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रयान से संबंधित ये पैसेज है आपका बच्चों। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है वाज इंडियन फर्स्ट मिशन टू द मून। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008, यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रयान लॉन्च किया गया था। ठीक है, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन, ठीक है भैया, यहाँ से देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत से ये लॉन्च किया गया बच्चों। बहुत ही सिंपल है, ये चीज आप पढ़ सकते हैं और बहुत आसान रहता है। देखो इसको मैं तरीका, देखो तरीका याद होना चाहिए बच्चों को, बस कुछ नहीं करना है। व्हाट वाज इंडियंस फर्स्ट मिशन और टू द मून, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की नॉन ऑफ द एबव। तो भाई साहब मिशन टू द मून, तो ये लिखा मिशन टू द मून, लिखा चंद्रयान फर्स्ट, यहाँ से चंद्रयान फर्स्ट हो गया। ये चीजें मैंने बच्चों को कई बार बता दी, एक बार नहीं बताई। चलिए, वेन वाज चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च, कब ये लॉन्च हुआ था देख सकते हैं आप। तो ये लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, अक्टूबर को हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 में। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बी वाला राइट रहेगा। ठीक है, आगे देखें, यहाँ से अपन थर्ड वाला देखते हैं। तो ये यहाँ से आपका थर्ड वाला रहेगा, ये फ्रॉम फ्रॉम वेयर वाज चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च्ड। ठीक है, तो ये पहला चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से, ये भी मैंने आपको बताया था इसी। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि हाउ मेनी ऑर्बिट्स डिड चंद्रयान फर्स्ट मेक ऑफ द मून। तो यहाँ से देखो इसमें लिखा होगा, ये भी, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं से ज़्यादा चीज़ पढ़ने की। देखो ये 3400 ऑर्बिट्स है ना, बहुत सिंपल रहता है ना। तो ये चीज़ों को अब समय बर्बाद नहीं करूँगा, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा हमारे बच्चों ने। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको बी वाला राइट रहेगा। पांचवा जो है, पांचवा ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्च यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, तो स्टार्टेड समथिंग न्यू, लॉसा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दूसरा पैसेज जो रहेगा वो भी आपका 5 नंबर का रहेगा। तो इसका तो मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ, है ना, क्योंकि अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। चलिएगा, पहले का आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर फूड। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, प्रॉपर फूड। तो ये लिखा है आपके सामने, प्रॉपर फूड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द हेल्थ इज। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल आता है, इतना घबराओ मत आप। तुम्हें 10 नंबर से फालतू का नंबर है, और मैंने एक तरीका बता दिया हमारे बच्चों को किस तरीके से आपका परीक्षा में अच्छे अंक से प्राप्त हो करे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एनर्जी गिव्स फूड आर रिच इन। ठीक है, तो यहाँ से अपन तीसरा की बात करते हैं। तो यहाँ से सी, ये आप देख सकते हैं फोर्थ वाला, पावर टू लीव टू ग्रो मीन्स। फोर्थ वाला जो है इसमें आ जाएगा यहाँ से आपका ये बी वाला, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज नीड। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आंसर रिक्वायरमेंट। ये बेटा गलत है यहाँ पे, ये टी वाला भी इसमें है। कर पाओगे, बढ़िया से बताओ, आप तो कर लोगे नहीं करोगे, करना यार ईमानदारी से ना बच्चों, रियली बता रहा हूँ यार। ठीक है, आप भले ही आपको लगे तो भले ही वीडियो मत देखा करो, पर बच्चों है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए, वास्तविकता बता रहा हूँ, भले आपको लगता हो। ठीक है, बहुत कुछ बच्चे जो है ना गलत कमेंट करते हैं ना, थोड़ा सा दिल भी दुखता है बेटा। ठीक है यार, एक तो मेहनत करो तुम्हारे लिए, वो थोड़ा बहुत तो देखो क्लिक बेट तो करना ही पड़ता है, हर एक व्यक्ति क्लिक बेट करता है। नहीं, थोड़ा बहुत क्लिक बेट नहीं करूँ तो बच्चे भरोसे ही नहीं करे, फिर वीडियो ही नहीं देखे। तो आप तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो एक फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा थंबनेल पर अपन क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं जो कि आप लागू है। तो बच्चों भीतर तो मैंने एक बार भी नहीं बोला ना कि असली पेपर दूंगा, कि ये दूंगा ना वो दूंगा। तो आप भरोसा क्यों नहीं करो, आप आज भी सही और गलत को क्यों नहीं फर्क पड़ रहे हो बच्चों यार।
नहीं रियली बता रहा, मैं अंदर से बातें बता रहा हूँ आपको, रियली बता रहा। बेटा मैंने इतनी रिसर्च की है इंग्लिश के लिए भी, और आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आईटी। बेटा पक्का यार, ईमानदारी से कह दूं यार, भगवान कसम कह दूं, बहुत ज्यादा रिसर्च की विज्ञान के लिए, समाज विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा, और आएंगे। आप ये ना इन लोगों के बहकाव में मत आया करो, जो बच्चे मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वो लोगों के बहकाव में मत आओ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, मैं किसी भी बच्चे का जीवन बर्बाद क्या करूंगा? अरे भैया, अरे मैं गाँव का आदमी हूँ दादा, गाँव का व्यक्ति हमेशा ही सच्चा होता है, इतना तो आप जानते हो, नहीं जानते हो यार? अरे मैं किसका जीवन गाँव के व्यक्ति तो बेटा ऐसा है कि यार अपने अपनी थाली की भी देते थे दूसरे को, नहीं देखा क्या तुमने? यदि ऐसा कोई भूखा आ जाए नहीं तो थाली पे से उठ के देते, ये कहीं हमका वो कहीं आप शहर वाले समझते हो क्या कि नहीं यार, खुद चढ़ते रहते हैं ना कि दूसरा भूखा बैठा तो साइड में भूखा बैठा बैठा रहेगा। तो ऐसा हमारे मन में नहीं है बेटा बाबू, है ना? जो लोग आपको भटका रहे हैं ना कि असली पेपर नकली पेपर दह तरीके से दे ही जा रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है आता था, उनके भरोसे मत रहो आप, बर्बाद हो जाओगे। रियली बता रहा हूँ, ये पेपर तो जैसे जैसे तैसे टिप टाप का अपन पास कर लेंगे, और जब 10th आएगी ना तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, भले मेरे साथ मत जुड़ना यार भैया, है ना? क्योंकि तकलीफ होती है बेटा, मेहनत कर रहा हूँ, वास्तविकता मेहनत करो, और मेहनत का फल आप नहीं देते हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा व्यू जो लोग फर्जी तरह से आपको कहते हैं ना, असली शुरुआत में लो आ चुका है, असली पेपर हमारे पास 12 मार्च का, नहीं ये ना वो फलाना ढिमका, आप तुम उन पर ट्रस्ट ज्यादा करते हो, और उनकी कमेंट में देखो आप, थैंक यू सर वगैरह वगैरह, ये नहीं आया तो वो नहीं आया तो। अरे बच्चों यार, बच्चों मेरा समझ लो लल्ला, तुम पहली बार 9th में आयो, मैं जिंदगी भर का 9th पढ़ूं रे। पर ये है कि मैं थोड़ा सा हर विषय को पढ़ाता हूँ ना, तो थोड़ा सा कमांड अपने, थोड़ा सा इंग्लिश में मैं मामूली सा कमजोर हूँ, गांव का आदमी है तो थोड़ा सा कमजोर रहता है। बाकी कोशिश मेरी तरफ से पूरी है, नहीं है क्या कोशिश? तुम तो खुद कह देना। तो बच्चों ये चीजों का आप ध्यान दो। थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बातें बता दी, जो अंतरात्मा की बातें वही बताई है, कोई अलग से नहीं आई, जोड़ी नहीं है। मत करो विश्वास, भगवान कसम मत करो यार, है ना? मत करो, नहीं लगे तो मत करो, तुम्हारे लायक चैनल नहीं है दादा ये। तुम उन्हीं के लोगों के पास जाओ जो फर्जी करते हैं काम। अ, यदि तुम मेरे साथ जुड़े हो तो सच्चे मन से जुड़ो यार, मैं कभी भी घाटा नहीं दूंगा, रियली बता रहा हूँ, है ना? मैंने अलग से भी आपके लिए देखो यार, अलग से भी चीजें कर ली। ये 6 पेपर तो दूंगा ही दूंगा, पर उसके साथ में भी मैंने सेक्शन सी की अलग से तैयारी करी है आपके लिए, वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा। मैंने ट्रिक भी बताई आपको कि किस तरीके से परीक्षा में नियम बने तो भी आप पास हो सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इतना घबराओ मत लल्ला, है ना? चलिए, तो इसमें टाइटल है, नोट से ये चीजें तो आप हमारे बच्चे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। नोट से टाइटल का तरीका बता दिया मैंने। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो है ना आपका, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये जब मैंने आपको दी थी ना, ये बता देता हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट हमारे बच्चों को भी। ये जो आपका सेक्शन ए दिया था ना, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, कब कराई थी? देखो सेक्शन, ठीक है, ये यहाँ से आपका ये है ना, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी पहले से। ये देखो आप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इंदौर वाली और सेट ई में है ये। फिर भी मेरे बच्चों को यहाँ पर सॉल्यूशन दूं क्या, की जरूरत नहीं, यहाँ से देख लोगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मैंने करा दी। समर वेकेशन की जो है, तो समर वेकेशन की भी मैंने आपको पहले से करा दी है ना। ठीक है, आप तो मेहनत करो यार, मेहनत करो। ठीक है, सेट ए में दी थी शायद, मैं बता देता हूँ आपको, सेट ए में नहीं थी बच्चों, बस सेट बी देख लो, देख नजर फिर तो मेरे को। देखो ये यहाँ पर है आपका समर वेकेशन है, ये हो गया समर वेकेशन, ये हो गया सेट सी में दे दिया हमारे बच्चों को मैंने पहले, है ना। अच्छा, निबंध में आपको क्या करना है बच्चों? निबंध में आपको करनी है वैल्यू ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस। माई हॉबी में ये आएगा, ये माई हॉबी भी यही है माई हॉबी में वैल्यू ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, वही चीजें लिख देना घुमा फिरा के हैं। चलो आगे बढ़ा दूं। चलिए, क्या बता रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 में कि आई एम नॉट अफ्रेड, है नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड द हुमेन। ठीक है, मैं नहीं डरा हुआ हूँ, तो क्या है, शुड द हुमेन। ये यहाँ से आपका सुटेड सुटेड हुमेन आ जाएगा। ही सा ही सा यूनिकॉर्न यस्टरडे। ठीक है, तो इसके लिए क्या जाएगा, यहाँ पर ए लगेगा, क्योंकि इसको पढ़ते जब इसको यू पढ़ते हैं यू, तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा ए आ जाएगा यहाँ से, है ना। आगे ध्यान से, एक के बारे में बात कर रही इसलिए बेटा यहाँ पे अन लाना चाहिए, है ना, कायदे में तो अन आएगा। द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड 5
तो जब भी आपको कोई भी चीज़ें मनाई जाती तो वो पहले डेट लिखी रहती है, डेट, तो उसके लिए ऑन का यूज़ होता है, ऑन। यू लिफ्ट 18 केजी ऑफ वेट, तो कैन की, मैं की विल, तो कैन, ठीक है, मैं उठा सकता हूँ 18 किलो वेट। अच्छा, तो मैं तो 2 कुंटल उठा ही लूँ, तो 80 किलो उठाए। हाउ, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है। मच, मैनी की क्या, तो यहाँ से आ जाएगा आपका मैनी। आयरन इज नॉट वाइट, हिट इट, ठीक है, तो ये यहाँ से आपका जाएगा हिट आयरन, ये पहला हिट आयरन, वाइट इट, इट इज हॉट है, ये और नॉट नहीं है, इट इज हॉट है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका डू वाज डायरेक्टेड, ठीक है। तो रमन नोस द आंसर, रमन नोस द आंसर, सिंपल पास्ट टेंस से बताना है। तो सिंपल पास्ट में ये जो है ना, नो, ये हो जाएगा न्यू, के एन ई डब्ल्यू, न्यू। शी हिट मी, शी हिट हिम ऑन हिज हेड, तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो हिट का जाएगा डिड नॉट हिट, यहाँ से घुस के जाएगा इसमें बीच में, डिड नॉट हिट, वो तो ऐसा कैसे रहेगा। इफ यू डू नॉट लाइक रीडिंग यू विल नॉट लर्न द न्यू थिंग, यदि आपको पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं करते हो मतलब, तो यू विल नॉट लर्न द न्यू थिंग, तुम नई चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। तो इफ़ का यूज़ करेंगे, तो इफ़ का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अनलेस का यूज़ करना है, तो अनलेस का यूज़ करेंगे तो ये डू नॉट हट जाएगा इसमें, ये शुरू की जो लाइन है ना तित्ती, ये हट जाए, बाकी सारी की सारी वैसे की वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो अनलेस, अनलेस यू लाइक, बस ऐसा, लाइक के आगे तो पूरा लिखे ही है उसमें, लाइक की स्पेलिंग गलत कर दिया, लीक कर दिया गए, ओहो, लीक हो गया, हो गया। एवरीवन स्टूड अप व्हेन राहुल द्रविड, ठीक है, वॉकड बैक, तो यहाँ से देखिए बिकॉज, 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 तो इसमें क्या होगा आपका, पहला आपका रह जाएगा बिकॉज, अच्छा अच्छा, अंडरलाइन जा क्लास करना है ना, चलिए इसको तो आप कर लोगे बेटा, इसी तो ज़्यादा लफड़े मत पड़ो इसको, तो नरेशन करना है इसका, तो नरेशन, और ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखो आपको डायरेक्टली, बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है धीरे धीरे, इस कारण से तीनों चीज़ है, ये यहाँ पर बेटा है ना, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कर पाओगे तो बोलो हाँ, ठीक है, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ें, जुलूस बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, यहीं रोक दो तुमको तो, नहीं है बीच में ही। चलिए पहले का आपका सी ऑप्शन, दूसरे की बात करते तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा, ये सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरा डी है, यानी इसका पहले का ए आ जाएगा यहाँ पे, और फोर्थ है आपका नेपाल, हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 आपका, और इसमें अपन बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब 9 के बाद में 10 का जो पहला है इसमें आ जाएगा हिज नेम, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, इसलिए हबड़ दबड़ में हो गया गलती। ये यहाँ से आपको कैन नॉट रन ए कार, ले रहा है स्क्रीनशॉट। थर्ड वाले को देखो ध्यान से, थर्ड वाला जो है माइन आ जाएगा यहाँ से, और इसका बी वाला देखो, ये आपका बी वाला है, ये हो गया। और इसमें जो पहला है आपका, पहला ये जो इसमें बी आ जाएगा ये, सेकंड वाले के लिए आपका ये सी वाला रहेगा, और डी के लिए आपका रहने वाला है ये, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं 6 प्रश्न इसमें रहेंगे, 12 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा आपका पूरा, ठीक है, ये यहाँ से हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपका रहेगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये, ठीक है भैया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, कर लिया, देख लिया। चलिए इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर, अरे 15 और 16, ये मतलब 15 और 16, ठीक है भैया, कर पाओगे आराम से, चीज़ों को बताइए जल्दी जल्दी बताओ। तो ये मैंने हमारे बच्चों को यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने बच्चों को, ठीक है,
ये पेपर हमारा 926 वाला जो पेपर था उसको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा दिया है। ठीक है भैया, सारी चीजें समझने की कोशिश करिएगा। देखो बच्चों, मैंने मेरी तरफ से तो 100% दिया है, अब आपकी मर्जी, आपने कितना किया कितना नहीं किया वो आपके स्तर से देख लेना है। देखो मैंने आपको 6 तरह के पेपर दिए बच्चों, ये 922, 923, 924 और 925, और ये अंत में आपका जो है ये 926 दिया। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी मैंने, तो बस इन 6 पेपरों में से ही आपका पूरा पेपर बन के आ जाए। चले आपके पास सेट AI, BI, CI, DI, EF, सोशल साइंस के लिए भी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 से लगा के 16 तक के आंसर नहीं प्रोवाइड करा सका जल्दी जल्दी में, लेकिन हाँ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए मैंने पहले से आंसर की तैयार करवा ली है आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, सरल भाषा में सारे उत्तर मिल जाएंगे, ताकि आपको याद भी करना आसान तरीके से। और समझाऊंगा मैं किस लिए हूँ फिर। चलिए, तो क्लास पूरी अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। तो पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। ये आपका ही चैनल है बच्चों, इसको जितना आगे आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन जो लोग कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, मेहनत करना है। मैं 6 तरह के पेपर देता हूँ और 6 तरह के पेपर में से पूरे का पूरा पेपर बनकर आपका आएगा ही आएगा।